क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए आपको अपनी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं? कुछ लोग आपके इमोशंस को पढ़ लेते हैं और फिर उन्हीं इमोशंस का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। लेकिन डरिए मत, आज की इस वीडियो में हम किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सीखेंगे, बल्कि उन हिडन ह्यूमन ट्रिक्स को समझेंगे जिनका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा की जिंदगी में सीक्रेटली करते हैं। और अगर आप इन ट्रिक्स को पहचान गए तो कोई भी इंसान आसानी से आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पार्ट 1, लव बॉम्बिंग, जरूरत से ज्यादा प्यार दिखाना। डार्क साइकोलॉजी की पहली ट्रिक है लव बॉम्बिंग। शुरुआत में कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा अटेंशन देते हैं, बार बार मैसेजेस, एक्स्ट्रा केयर, हर समय आपकी तारीफ। ऐसा लगता है जैसे उन्हें आपसे बेहतर कोई नहीं मिला। लेकिन असली मकसद प्यार नहीं होता, कंट्रोल होता है। जब इंसान इमोशनल अटैचमेंट बना लेता है तो मैनिपुलेटर धीरे धीरे बिहेवियर बदलना शुरू करता है। पहले जो इंसान आपको स्पेशल फील कराता था, अब वही गिल्ट, साइलेंस और इमोशनल प्रेशर इस्तेमाल करने लगता है। याद रखिए, सच्चा कनेक्शन धीरे धीरे बनता है। बहुत जल्दी बनने वाला अटैचमेंट अक्सर डेंजरस होता है। पार्ट 2, गैस लाइटिंग, आपको खुद पर शक करवाना। क्या कभी किसी ने आपकी बात को कंप्लीटली डिनाई कर दिया जबकि आपको पूरा यकीन था कि आप सही हैं? इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। मैनिपुलेटर बार बार आपकी मेमोरी, इमोशंस और अंडरस्टैंडिंग को गलत साबित करने की कोशिश करता है। जैसे, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें हमेशा गलतफहमी होती है। धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करने लगता है। यही गैस लाइटिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट है। जब आप अपनी ही सोच पर भरोसा खो देते हैं, तब दूसरा इंसान आसानी से आपको कंट्रोल कर सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति बार बार आपकी रियलिटी को गलत साबित करे तो सावधान हो जाइए। पार्ट 3, साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर सजा देना। कुछ लोग गुस्सा चिल्लाकर नहीं दिखाते, बल्कि चुप रहकर आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं। मैसेजेस सीन करना, बिना रीजन इग्नोर करना, जानबूझकर डिस्टेंस बनाना, ये सब साइलेंट ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इसका मकसद होता है आपको इमोशनली वीक बनाना, क्योंकि इंसान नेचुरली कनेक्शन चाहता है और जब अचानक साइलेंस मिलता है तो दिमाग एंजाइटी फील करता है। फिर विक्टिम सोचने लगता है शायद गलती मेरी ही थी, और यही मैनिपुलेटर चाहता है। पार्ट 4, प्लेइंग द विक्टिम, खुद को बेचारी दिखाना। डार्क साइकोलॉजी की सबसे कॉमन ट्रिक है विक्टिम कार्ड। कुछ लोग हर सिचुएशन में खुद को इनोसेंट दिखाते हैं, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। वे इमोशंस का इस्तेमाल करके सिंपैथी लेते हैं। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। धीरे धीरे आप उनकी जिम्मेदारियां भी उठाने लगते हैं और फिर इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू हो जाता है। याद रखिए, हर दुखी दिखने वाला इंसान सच में इनोसेंट नहीं होता। पार्ट 5, फियर मैनिपुलेशन, डर का इस्तेमाल। डर इंसान की सबसे पावरफुल इमोशन है और मैनिपुलेटर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे आपको खोने का डर देंगे, अकेले होने का डर, फेलियर का डर, ताकि आप उनकी बात मानते रहें। न्यूज़, सोशल मीडिया, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, हर जगह फियर साइकोलॉजी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डरा हुआ इंसान जल्दी कंट्रोल होता है। इसलिए जब भी कोई इंसान आपको बार बार डराकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे तो रुकिए और लॉजिकली सोचिए। पार्ट 6, फेक कॉन्फिडेंस ट्रिक। कई बार लोग सच में इंटेलिजेंट नहीं होते, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग होता है कि लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। लाउड वॉइस, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, बिना हेजिटेशन बोलना, ये सब ब्रेन को सिग्नल देता है कि सामने वाला पावरफुल है। इसीलिए कई मैनिपुलेटिव लोग कॉन्फिडेंस का मास्क पहनते हैं। लेकिन याद रखिए, कॉन्फिडेंस हमेशा ट्रुथ की निशानी नहीं होता। पार्ट 7, इमोशनल ट्रिगरिंग। कुछ लोग जानबूझकर आपकी वीक पॉइंट्स पर अटैक करते हैं। अगर उन्हें पता है कि आपको रिजेक्शन से डर लगता है तो वो उसी डर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो वो प्रेज और रिजेक्शन दोनों का खेल खेलेंगे। यही इमोशनल ट्रिगरिंग है। मैनिपुलेटर पहले आपकी इमोशंस को समझता है, फिर उन्हीं इमोशंस को कंट्रोल करने लगता है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस पार्ट ये नहीं है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। मैनिपुलेटर्स हमेशा ईविल फेस लेकर नहीं आते। कई बार फ्रेंडली, केयरिंग और इंटेलिजेंट दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप पैटर्न्स पहचानना सीख जाते हैं, वैसे ही उनका कंट्रोल खत्म होने लगता है।
अगर आपको ये साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम ह्यूमन साइकोलॉजी के वो सीक्रेट्स बताते हैं जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी मैनिपुलेटिव इंसान को रियल लाइफ में देखा है? रिमेंबर, सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन वही होता है जो आपको दिखाई ही नहीं देता।